RJC न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। हाय ला, चिपकाते हुए बेटे का टॉय हाथ पे चिपका। पोर बॉय। आम चिपकाने वाले चिपका जाते हैं, इसलिए नया रेजी क्विक निकले एक टाइम पे एक ही ड्रॉप, जोड़े एकदम लल्लन टॉप। रेजी क्विक, सिर्फ चिपकाओ नहीं, जोड़ो। जनपद बिजनौर में आजाद किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर कलेक्ट्रेट में डीएम ऑफिस के बाहर आत्मदाह करने की घोषणा की थी। वहीं आजाद किसान यूनियन के सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और डीएम ऑफिस के बाहर लकड़ी डालकर चिता लगा ली थी। पहले पुलिस ने उनको बहुत समझाया, लेकिन जब वह नहीं माने तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए पहले किसानों पर पानी की बौछार कर भगाने का प्रयास किया और जब बाद में किसान पुलिस का सामना करने लगे तो मजबूरी में पुलिस ने लाठीचार्ज कर कलेक्ट्रेट से बाहर किसानों को दौड़ाया। इस दौरान पूरे कलेक्ट्रेट में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। किसान कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएम बिजनौर अटल कुमार रॉय ने बताया कि आजाद किसान यूनियन के लोग कलेक्ट्रेट पर गन्ने के भुगतान को लेकर चिता बनाकर आत्मदाह का प्रयास किया। इस क्रम में पुलिस ने आत्मदाह को रोकने के लिए पानी की बौछार और हल्का बल प्रयोग करके लोगों को कलेक्ट्रेट से हटाने का काम किया है। के लिए आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई? देखिए, आत्मदाह करना जो है अपने आप में एक अपराध है। आईपीसी सेक्शन 309 के तहत जो है कोई भी सुसाइड नहीं कर सकता, वो अपने आप में अपराध है। किसानों की जो समस्या है उसके बारे में बहुत संवेदनशीलता के साथ जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार दोनों संवेदनशील होकर के इनके बकाये गन्ने के भुगतान के संबंध में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ गत वर्ष के सारे गन्ने के भुगतान हो चुके हैं, सिर्फ वेब ग्रुप के 2 चीनी मिल का भुगतान अवशेष है। उन पे दबाव भी बनाया गया, उन पे FIR भी किया गया है और लगातार वार्ता की जा रही है। और माननीय मुख्य सचिव महोदय ने भी स्वयं जितने भी डिफॉल्टर चीनी मिल हैं उनको बुला लिया है और उनसे वार्ता करके और ये प्रयास हो रहा है कि मिड फरवरी तक सभी जो देयता है किसानों की उसका भुगतान हो जाए। मैं समझता हूँ कि जब शासन और प्रशासन दोनों इतना सक्रिय है तो इस प्रकार के कार्रवाई करने का और इस प्रकार के कॉल देने का कोई आवश्यकता ही नहीं थी। कल शाम को भी हम लोगों ने बुलाया था और इसमें वार्ता हुई थी और वार्ता काफ़ी जिसको कहा जाए कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई थी। तो आज अपना धरना प्रदर्शन आदमी कर सकता है, लोकतंत्र, लेकिन किसी को आत्मदाह करने की इजाज़त जिला प्रशासन नहीं दे सकता। और इसलिए जिन लोगों ने यहाँ पे लकड़ी जलाने की कोशिश की, चिता बनाने की कोशिश की, उस पर हमारी पुलिस ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्परता बरतते हुए उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। क्या थोड़ा बल प्रयोग भी किया गया है? मैं समझता हूँ कि नहीं के बराबर बल प्रयोग हुआ, लेकिन अगर कोई चिता लगा करके जलने जा रहा है तो उसे रोकना कर्तव्य है और उस कर्तव्य को बहुत बखूबी तरीके से अंजाम दिया गया। मिल मालिकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी जो भुगतान नहीं हो रहा है? देखिए, भुगतान अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने स्वयं वार्ता के लिए बुलाया है और अगर उस वार्ता के बाद जैसा हमें निर्देश मिलेगा हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और ये इंश्योर करते हैं कि किसानों का एक एक पैसे का भुगतान होगा। थैंक यू सर। मेरा नाम बिट्टू चौधरी है, मैं आजाद किसान यूनियन का जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज हम जो यहाँ आए थे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने के लिए। कहाँ पर आए थे? यहाँ कलेक्ट्रेट में। कई दिन से हमने अल्टीमेटम दे रखा था पेमेंट के लिए और हम यहाँ हमने आत्मदाह का भी कई दिन पहले इन्हें दे दी थी सूचना, लेकिन इसके बावजूद हम वहाँ पहुँचे तो हमारे बेचारे किसानों पर पेमेंट के बदले लाठी बरसाई गई और डीएम के द्वारा अत्याचार हुआ। कई लोग घायल हुए, 2-3 लोगों के हमारे हाथ की हड्डी भी टूट गई है। ये सारी चीजें जो हमारे किसानों के खिलाफ हो रही है और हम इसका योगी और मोदी को आने वाले समय में जवाब देंगे। और जो भी सब चीजें जो हो रही हैं डीएम की उससे हो रही है, डीएम ने बिल्कुल कोई भी आश्वासन हमारे किसानों को नहीं दिया। आपने कहा कि डीएम
आप कलेक्ट्रेट में बैठे थे और डीएम साहब ने आपकी क्या डीएम साहब ने कोई सुनी नहीं हमारी यहाँ का, तो क्या बैठे रहे। डीएम साहब ने क्या किया? डीएम साहब ने जब अपने जोर अपने नारेबाजी करी तो उन्होंने हम पर लाठीचार्ज किया। तो आपके साथ में जब अत्याचार हो रहा था, मारपीट हो रही थी आपके साथ में, तो क्या डीएम साहब बैठे हुए देख रहे थे, खड़े हुए? डीएम साहब अंदर दफ्तर में थे, खड़े हुए देख रहे थे, बाहर भी आए थे, खड़े हुए देख रहे थे, बाहर आए और उन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया। अगर जो डीएम साहब चाहते तो ये काम जो आप जिस काम से आए थे वो शांतिपूर्वक वार्ता करते थे। हम तो वार्ता ही करने आए थे, अपने पेमेंट मांगने आए थे, कोई कर्जा मांगने। तो अब आप क्या करेंगे? तो अब आप क्या चाहते हैं? क्या हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इस सरकार को और डीएम को भी हम तगड़ा जवाब देंगे। इसका विरोध करेंगे हम आने वाले समय में भी। ऐसे अधिकारी हमें नहीं चाहिए जो हमारे कई आदमी फुहारे, लाठीचार्ज और अत्याचार करा, हमारे कई आदमी की हड्डी भी टूट गई है। इसके पहले भी आपने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया था, कई बार आपने यहाँ रात बैठे थे, पिछले बार गिरफ्तारी हुई, सारी चीजें हुई, लेकिन आज आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्या आप मांग कर रहे हैं आप यहाँ? ये सब सरकार की हरदर्मी है, इन अधिकारियों की हरदर्मी, सब मिल वाले सब मिले हुए हैं। ये सब ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये केवल मिल वालों की बात सुनते हैं, किसी किसान की, मजदूर की, किसी की कोई बात। किसी को छोड़ दिया है आज केस में? आज हड्डी टूटी है हमारे एक किसान की, झालू के किसान है। क्या नाम है आपका? किसान क्या नाम है आपका? परवेज नाम है। आप ये बताएं कि अब जो कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन था आपका, तो उसको लेकर के एक विवाद हुआ है जिसका आपके ऊपर पानी भी डाला गया है और लाठी चार्ज भी की गई है, उसमें आपको हताश पहुंचा है, तो उसमें क्या नुकसान हुआ है? मेरे बहुत सारे कई लट तो मेरे लगे, टांगों में चला भी नहीं जा रहा मुझसे। अच्छा, जैसे अभी एक किसान ने बताया है कि डीएम साहब बैठे हुए खड़े हुए देख रहे थे, आप डीएम साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? डीएम साहब की बहुत ही गलत रूल दिया ना, डीएम साहब को बात सुननी चाहिए किसानों की। अच्छा, डीएम साहब ने आपसे कभी रूबरू बात की है? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात हुई से पहले कई बार गिरफ्तारी हुआ हो, मतलब धरना प्रदर्शन हुआ है, कई बार जो लेटर बैठ गया लिखे इनको, उस पर कोई जवाब मिला जब तो आज इसका विचार लिया क्या बैठ गए वहाँ पे। तो अब ये क्या चाहते हैं? जिला डीएम के हाथ में होता है, तो डीएम के बारे में आप क्या कहना? यही तो चाह रहे थे कि डीएम साहब हमारी बात सुनाएंगे और उसके बाद हमें बताएगा हमारा जो गन्ना का पेमेंट है, पेमेंट तो मांग रहा है हमको। अब इस क्या कहना है? पेमेंट तो मांग रहा है हमको, कर्जा तो मांग नहीं रहा इनसे। अब आपकी सुनवाई नहीं हुई, अब आप क्या करेंगे? अब हमारी सुनवाई नहीं, तो इसके लिए अब हम सारे किसान रोड में आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हमारा आंदोलन करेंगे। जो हमारे वो है जिला जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी विचार होगा, बैठ के बात करेंगे। अभी ये किसान यूनियन अभी कलेक्ट्रेट में आपका धरना प्रदर्शन था, इससे पहले भी धरना प्रदर्शन होते रहे हैं, मगर इस तरह की जो आज बदतमीजी हुई है किसानों के साथ में, जो अनदेखी हुई है, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये प्रजातंत्र के लिए एक बहुत खराब और बदनुमा दाग है कि किस तरह से किसानों को बिल्कुल लाठीचार्ज किया, पहले पानी की बौछार की, चलो ठीक है, और फिर लाठीचार्ज किया, कई किसान घायल हो गए। ये बहुत बदसलूकी है और किसानों के प्रति ये बहुत ही खराब बात है। इसका किसान अगर सही मानने में किसान हैं तो इन किसानों को इस बात का बदला इस सरकार से और यहाँ के प्रशासन अधिकारियों से लेना है। अच्छा, पहली बात ये है कि किसान जो अपने गन्ने के पेमेंट के लिए आए थे, किसी के अपने हक के लिए तो आए थे, डीएम साहब उधर खड़े हुए हैं, आपका धरना प्रदर्शन भी देख रहे हैं, आप पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो देख रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी क्या है ऐसा? वार्ता के लिए बुलाते हैं कि भाई आप बात सुनिए, और या फिर जो है अगर गिरफ्तार कर लेते हैं वहाँ से, लाठीचार्ज का क्या मतलब था? हम गन्ना सोसाइटी में बैठे थे, वहाँ से जब चले तो वहाँ से हमको गिरफ्तार कर लेते। जब वहाँ आ गए, चिता लगाने लगे किसान बनने के लिए, और किसान वो डीएम साहब खड़े देख रहे हैं और अधिकारी देख रहे हैं, इसके बाद बुलाते भाई आओ बात सुनो, हम आपकी समस्या समाधान करते हैं, एकदम से बौछार की और फिर लाठीचार्ज करते। तो अब आगे गलत खराब बात है, ये बर्दाश्त नहीं की जाए। अब क्या करना चाहते हैं? अब हम आप बात करेंगे, अपना लोगों से बात करेंगे और यूनियन वालों से भी बात करेंगे, और भी राजनीतिक जो विरोधी राजनीतिक उनसे भी बात करेंगे।